राजस्थान थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम आने वाली है और अपना टॉपिक शिक्षण अधिगम के नवाचार एक नया टॉपिक है जिसके आज अपन शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। तो अपना इसमें पहला है SIQE, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2010-11 में लॉन्च किया गया था जयपुर और अलवर में। 60 स्कूलों में इसे लॉन्च किया गया, जिसमें 20 शहरी और 40 ग्रामीण स्कूलें थी। 2015 में ऑल राजस्थान में लागू कर दिया गया। इसमें CCE + ABL + CCP के तहत कार्यक्रम होते हैं। ABL मीन्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन, CCP मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। और SIQE कार्यक्रम कक्षा 1 से 5 के लिए हैं। इसमें 3 टर्म में पाठ्यक्रम होता है, जिसमें FA1 + FA2 दोनों को मिला के एक SA1 होता है। 45% सिलेबस उसमें होता है। फिर FA3 FA4 उन दोनों को मिलाकर एक SA2 होता है, उसमें 40% सिलेबस होता है। फिर FA5 और FA6 होता है और उन दोनों को मिलाकर एक SA3 टेस्ट होता है, जिसमें 15% सिलेबस कवर किया जाता है। SIQE के तहत परियोजना समिति की बैठक होती है प्रत्येक 3 माह में। कार्यकारी समिति की बैठक होती है प्रत्येक 2 माह में। उसके बाद अपन पढ़ते हैं दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक एप्लीकेशन और पोर्टल है। और राइज है राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। ये केवल पोर्टल है। दीक्षा का निर्माण किया NCERT और MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जो कि ओपन सोर्स तकनीक सनबर्ड के द्वारा किया गया। इसका प्रारंभ होता है 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। इसका वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक, और कक्षा 1 से 12 के लिए इसे लागू किया गया। इसका कंटेंट 36 भाषा में है, जिसमें 3 मुख्य भाषाएं हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। इसमें सम्मिलित होते हैं शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक, तीनों के लिए ये उपलब्ध है। प्रत्येक कक्षा 1 से 12 के कंटेंट के लिए QR कोड की उपलब्धता है। पाठ्यक्रम CBSE, NCERT और SCERT तीनों पाठ्यक्रम सम्मिलित है। इसका चैनल है ई-विद्या के नाम से। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये दीक्षा राइज के नाम से 2018-19 में शुरू हुआ, जिसके तहत एक राज्य एक प्लेटफॉर्म होगा। और ये शुरू किया गया राजस्थान शिक्षा विभाग और NCTE के तहत, केवल कक्षा 9 व 10 के लिए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE की फुल फॉर्म। इसके बाद अपन पढ़ते हैं निष्ठा। निष्ठा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसमें क्या है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक 3 प्रशिक्षण निष्ठा के हो चुके हैं। 21 अगस्त 2019 को निष्ठा की शुरुआत हुई। इसको 16 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल पर जोड़ दिया गया। निष्ठा 1.0 में 18 मॉड्यूल है। निष्ठा 2.0 में 13 मॉड्यूल है। निष्ठा 3.0 में 12 मॉड्यूल है। निष्ठा ट्रेनिंग में प्रथम 3 राज्य हैं, UP, राजस्थान और पंजाब। NRG की फुल फॉर्म देखें तो नेशनल रिसोर्स ग्रुप। फिर आता है स्माइल कार्यक्रम। स्माइल का फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। स्माइल के 3 चरण हुए अब तक। फर्स्ट चरण 13 अप्रैल 2020, सेकंड चरण 2 नवंबर 2020, थर्ड चरण 21 जून 2021। इसमें आपको डेट्स को याद करना कंपलसरी है। कक्षा 1 से 12 के लिए संचालित है। इसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। लॉकडाउन में विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के तहत शिक्षण सामग्री भेजी गई। RSCERT द्वारा ये चलाया गया। 3 भाषा में कंटेंट उपलब्ध है। स्माइल 1 के तहत रोज़ सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी, यानी रोज़ सवेरे 9 बजे व्हाट्सएप पर विद्यार्थियों को विभिन्न होमवर्क एक्टिविटी वगैरह भेजनी होती है। स्माइल 2.0 के तहत आओ घर में सीखे कार्यक्रम 26 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया। सप्ताह में 1 बार प्रगति रिपोर्ट की जांच की जाती है। गृह कार्य 1 से 5वीं कक्षा के लिए सोमवार को और 6 से 8वीं कक्षा के लिए सोमवार और बुधवार को गृह कार्य दिया जाता है।
स्माइल 3.0 के तहत आओ घर से सीखे 2.0 शुरू किया गया 2021-22 में। CWSN बच्चों के लिए, CWSN मतलब चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मिशन समर्थ अभियान चलाया गया। इसके बाद आता है शिक्षा वाणी कार्यक्रम। शिक्षा वाणी कार्यक्रम 11 मई 2020 को शुरू हुआ। इसका ध्येय वाक्य प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। यह एक रेडियो कार्यक्रम है जिसे आकाशवाणी के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें 25 स्टेशन है। RSCERT द्वारा ये चलाया गया और ये कार्यक्रम 55 मिनट का होता है, 11 से 11:55, कक्षा 1 से लेकर 12 तक। फिर आता है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन का शुभारंभ हुआ 1 जून 2020 को। इसकी घोषणा 31/5/2020 को हो चुकी थी। इसका ध्येय वाक्य बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये एक टीवी कार्यक्रम है। इसमें भी कक्षा 1 से 12 तक संचालित है। DD राजस्थान पर यह प्रसारित होता है। 3 घंटे 15 मिनट का कार्यक्रम होता है, जिसमें 12:30 से 2:30 बजे तक 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए और 3 से 4:15 बजे तक 1 से 8वीं कक्षा के लिए कार्यक्रम आयोजित होते हैं। शिक्षा वाणी व शिक्षा दर्शन का पूरा प्रारंभ 21 जून 2021 को हुआ। हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2020 को शुरू हुआ। इसे बच्चों का झरोखा भी कहते हैं। प्रत्येक शनिवार को ये आयोजित किया जाता है। RSCERT द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें 5 क्रियाकलाप शामिल है। RKSMBK राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। 11 जुलाई 2022 को इसका प्रारंभ होता है। इसमें कक्षा 3 से 8 के लिए बेसलाइन आकलन सम्मिलित है और कक्षा 1 से 8 के लिए ब्रिज कोर्स सम्मिलित है। मिशन ज्ञान ऐप चलाया गया। 6 से 12 कक्षा के लिए कंटेंट उपलब्ध है। अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत हुई। शाला संवाद 19 मई 2020 से इसकी शुरुआत होती है। और नेक्स्ट आता है ई कक्षा की शुरुआत 19 मई 2020 को होती है। ये एक यूट्यूब चैनल है जो राजस्थान शिक्षा विभाग, केयर ऑयल इंडिया गैस लिमिटेड, वेदांता ग्रुप और मिशन ज्ञान ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया। मैंने आपको इसमें SIQE, दीक्षा राइज, निष्ठा, स्माइल कार्यक्रम, शिक्षा वाणी कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन, हवा महल, RKSMBK और ई कक्षा के बारे में बताया है। आप इसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अत्यधिक उपयोगी है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।